श्वेतांबरी ने लिखा है, प्रणाम अनंत श्री, आई एम लिसनिंग विचार, ऊर्जा एंड सजगता। इन दैट यू हैव सेड दैट इस यात्रा में भटकाव की संभावना भी बहुत होती है। हाउ कैन वी बी केयरफुल अबाउट दैट। जहाँ भटकाव की संभावना ना हो वहाँ कहीं पहुँचने की संभावना भी तो नहीं बनती। जहाँ गिरने की संभावना कम हो वहाँ उठने की संभावना भी तो कम हो जाती है। तो जब कहा जाता है कि जब तुम जीवन की गहराई या जीवन की ऊंचाई में जाने के लिए तैयारी कर रहे हो तो तुम्हारे भटकने की संभावना भी बहुत ही सघन हो सकती है, गहरी हो सकती है। तो इसमें कोई परेशानी की बात नहीं है, इसमें उसका सामना करें, अपने भटकने का सामना करें और भटकने के सापेक्षिकता में, भटकने के परिप्रेक्ष्य में ही तुम्हें ठहरने का अनुभव घटेगा। अब भटकना घटेगा कि नहीं घटेगा ये अलग बात है, लेकिन वो संभावना है। भटके ही कोई ये जरूरी नहीं है, लेकिन भटक सकता है। जो बहुत ऊपर उठना चाह रहा होगा वो बहुत नीचे गिर सकता है। संभावना खुली हुई है, खतरा है, लेकिन इन खतरों से एक सीकर डरता नहीं है। जो पूछा है क्या करें, तो करें यही कि डरना छोड़ दें। जो तुमको उस क्षण में सबसे उचित लगता है, तुम्हारी बुद्धि, क्षमता, उस क्षण की तुम्हारी सारी रिसोर्सेज से जो तुमको सर्वश्रेष्ठ लगता है, सर्वोत्तम लगता है, वो करो और बाकी अस्तित्व के ऊपर छोड़ दो। अब तुम्हारे उस करने से, यानी कि जो तुम्हारे माध्यम से घटा होगा, करना भी घटता है, ये हमेशा ध्यान रखें। करना शब्द उपयोग करते हैं, अब जो परिणाम लाएगा उसका सामना करिए बिना विचलित हुए। ये साहस ही तुमको आगे ले जाने लगेगा। ये साहस ही उस भटकाव को कम कर देगा। तो भटकाव की संभावना के प्रति डरना नहीं है, उसका स्वागत करना है। जैसे अगर तुम सोचो कि हम क्या करें कि बिल्कुल इंसुलेट हो जाएं, तो किसी इंसुलेशन की जरूरत नहीं है, किसी ऐसे ढंग की जरूरत नहीं है जो तुमको संवेदनहीन बना दे। भटकने की तैयारी रखो। और भटकना एक नकारात्मक वक्तव्य नहीं है, जैसे कि हम हर चीज को एक नकारात्मक वक्तव्य में डाल देते हैं कि एक व्यक्ति भटका तो जो भटका वो भटकता ही चला गया, ऐसा नहीं है। जो भटका वही पहुंचा। जो भटका ही नहीं, उसको तो पता ही नहीं कि गलत क्या होता है, तो सही को पहचानेगा कैसे। जिसने गलत को पहचान लिया है उस सही को तो कितनी आसानी से पहचान लेता है। जिसने दुख को जिया है उस सुख की मध्यम सी किरण को भी पहचान लेता है। नहीं होता ऐसा। भटकाव सहयोगी है। भटकाव तुमको एक उड़ान देता है। तुम भटकोगे ही ये जरूरी नहीं है, बात समझे। ये नहीं कहने का तात्पर्य कि भटकना ही चाहिए, लेकिन अगर ऐसा होता है तो उसके लिए तुम तैयार हो। और तुम भटकते ही नहीं चले जाओगे, ये तुम जानते हो। तुम गिरे तो तुम गिरते ही नहीं चले जाओगे, ये तुम जानते हो। गिरे, गिर कर उठोगे। यही जीवन का घटनाक्रम है। तो इसलिए कभी ये नहीं पूछना है कि हम क्या करें कि हम ना भटकें। बस इतना ही करें कि अपने भटकने से भी बेपरवाह हो जाए, उसकी चिंता ना करें। जैसे तुम सड़क पर निकले, रोड पर अपनी कार लेकर ड्राइव करते हुए, और तुम्हारी कार सड़क के किनारे कीचड़ में उतर जाए, तो तुम क्या करोगे? वहाँ बैठकर रोना पीटना करोगे उतर कर, लो मेरे कार भटक गई, कीचड़ में चली गई, अब क्या हो गया, अब इसको कैसे धुलेंगे, ये कर्मों के दाग। तुम बस जरा से स्टीयरिंग घुमाते हो, फिर रोड पर आ जाते हो, चलते चले जाते हो। तुम देखते भी नहीं कभी उतर कर कि कीचड़ में जब पहिया गया था तो कितना कीचड़ आया था, नहीं आया था। वो तो बाद में जब धुलोगे या धुलवाओगे अपने व्हीकल को, तब सब ठीक हो जाता है। लेकिन भटके और फिर मार्ग पर आ गए, क्योंकि मार्ग पर जाने के लिए ही तुम चले थे।
तो ऐसे ही जीवन में कभी कभी अनेक कारणों से उस मुख्य धारा से, मुख्य जो पथ है उससे भटक सकता है किसी का भी यात्रा क्रम। लेकिन जब तुम जाने के लिए तैयार थे तो फिर से तुम आ जाते हो और उस भटकाव पर ध्यान भी नहीं देते। यानी कि जो भटकाव का घटनाक्रम आता है वो न तुम्हारे ऊपर अपराध बोध की तरह आता है, न किसी संताप की तरह आता है, न किसी पश्चाताप की तरह आता है। बस चलते जाते हो। तो जीवन में बहुत सारे भटकने के मौके आ सकते हैं। आए, कोई बात नहीं, फिर तुम अपने मार्ग पर आ गए। कई लोगों को लगता है ऐसा नहीं होना चाहिए, बस वही समस्या, नहीं होना चाहिए का विषय नहीं है, हुआ तो हुआ, लेकिन तुम्हारा तो संकल्प, तुम्हारी दृढ़ता, तुम्हारी स्पष्टता तो इसी बात की थी कि तुम उस मुख्य धारा पर, मुख्य पथ पर चल रहे थे। वही रूपांतरण का पथ है।